और प्रसाद जी काम वाम नहीं करते जब मेयर काम कर रही हैं। मेयर तो काम तो हो ही रहा है। कितना रकम भगत नाला फाला देख रहे हैं। हाँ सब ये नया नया रोड फोड गली गली काम हो रहा है। अच्छा, जो मेयर है वो किस पॉलिटिकल पार्टी से हाँ? हैं? वो भी बीजेपी 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 एमएलसी। से ही है। अच्छा, कुछ बिहार के लोगों की ये भी सोच है जो राजद की पार्टी, राजद और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो हिंदू विरोधी है। कुछ ये भी सोच है यहाँ के लोगों की, जैसे आप लोग बुजुर्ग हैं, ये सोच है आपकी, या लगता है कि नहीं जिस प्रकार से बीजेपी अपने आप को देशभक्त कहती है उस प्रकार से राजद और कांग्रेस भी देशभक्त हैं? प्रशांत किशोर में कुछ दम है? देखिए, उसमें भी दम नहीं रहेगा। हाँ, लालू जब आ जाता है हम्म, उसका भाषण सुनने के लिए देखिएगा पूरा फील्ड भर जाता है उसका भाषण सुनने के लिए। नमस्कार, मैं रवि पाल कटिहार में मौजूद हैं और यहाँ पे इसलिए बैठे हुए हैं ताकि मैं कुछ लोगों से चर्चा कर सकूं। दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप जब ग्राउंड पे जाते हैं तो जब लोगों से आप बात करते हैं तो आपको एक अलग चीज़ देखने को मिलती है। वो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें बिहार के बारे में बता दें जो और न्यूज़ चैनल ना बताए। मैं कटिहार में मौजूद हूँ और वर्तमान में तारकिशोर प्रसाद बीजेपी के विधायक हैं और ये उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इस बिहार को इतने पहले से इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि अगर हम गरीबी की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के 25% लोग गरीब हैं। अब और आ जाइए, अब आ जाते हैं पिछड़े वर्ग पर। पिछड़े वर्ग में लगभग 33.6% जो लोग हैं वो गरीब की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति 42.42%, यानी कि लगभग 43% गरीब हैं। अब मैं लोगों के पास चलूँगा, समझूंगा कि कटिहार में क्या बदलाव होगा या बदलाव नहीं होगा, और भी दूसरे भी सवाल होंगे यहाँ, क्योंकि अभी जिस प्रकार से सिंदूर ऑपरेशन चला और एक पार्टी दूसरे पार्टी पर सवाल कर रही है, दाग रही है कि आप देशद्रोही हैं, आप देशभक्त हैं, तो इन पर भी सवाल होंगे। तो चलते हैं, लोगों से बात करते हैं ताकि मैं इस बिहार के बारे में समझ सकूं। कैसे हैं? नमस्कार, थोड़ा मुझे भी जगह दें बैठने के लिए। आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा, मुझे ये बताइए यहाँ पर कि विधानसभा चुनाव है। हाँ हाँ तो हाँ, हम लोग तो उनसे पूछिए। ना ना, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा ऐसे ही बात करेंगे यहाँ पर। आप लोग क्या बोले। तारकिशोर प्रसाद जी का काम कैसा लगा अभी तक आपको? काम तो ठीक है हो रहा है। नाम हो रहा है मेयर का, आशा देवी की। सब जगह आगे आगे रहती है। अशोक अग्रवाल जी। अच्छा, हम लोग इसी वार्ड में रह रहे हैं। तो ये तारकिशोर प्रसाद जी काम वाम नहीं करते जब मेयर काम कर रही हैं? मेयर तो काम तो हो ही रहा है। कितना रकम भगत नाला फाला देख रहे हैं। हाँ सब ये नया नया रोड फोड गली गली काम हो रहा है। अच्छा, जो मेयर है वो किस पॉलिटिकल पार्टी से हाँ? हैं? वो भी बीजेपी 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 से ही है। एमएलसी है। एमएलसी तो क्या इस बार टिकट में? अपना हाई फाई में ज़्यादा रहते हैं। उनका नाम है वो तो उप मुख्यमंत्री हाँ भी हाँ रह चुके हैं हाँ, ना। वो मुख्यमंत्री रहे। तो अगर इस बार टिकट दे दिया जाए तो जीतने के चांस हैं कि नहीं है, या फिर ये अपने दावेदारी पेश करेंगे जिनकी आप ना, बात कर रहे उम्मीद कम है। बड़े लोग यहाँ ज़्यादा जाते हैं। देख लीजिए मोबाइल, बड़े बड़े आदमी क्या। हैं? धनंजय, आराम से खड़े हो जाओ ताकि और अच्छे से बात कर ले। उनसे पूछिए, वो ज़्यादा जानकारी है। विमल जी अच्छा, आपसे थोड़ा चर्चा करते हैं। के बारे में बता दीजिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या हो रहा है। बिहार में क्या लगता है कि बदलाव होगा, या फिर लगता है कि वही रहने चाहिए जो नीतीश हैं? बिहार में क्या बदलाव होगा, चल रहा है वही चलेगा। नीतीश को फिर से आप सीएम बना रहे हैं? नीतीश का देखिए अभी कहना मुश्किल है। अभी हम्म, तो कहना मुश्किल है।
अच्छा, प्रशांत किशोर का क्या चल रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे होल्डिंग बैनर वगैरह देखे हैं प्रशांत किशोर के। लगता है कुछ सीटें निकाल पाएंगे, कुछ वोट काटेंगे, या फिर बिल्कुल फ्लॉप हैं? क्योंकि आपको पता होगा, आप 10 लोगों से उठते बैठते हैं, मिलते हैं, तो आपको थोड़ा अच्छी जानकारी होगी। देखिए, उसके विषय में हम कुछ नहीं बता सकते हैं, इसलिए हम्म। कि आपके मन में क्या है, हमारे मन में क्या है, हाँ। ये कहना मुश्किल है। अभी हम आपको बता देंगे कि नहीं, तारकेश्वर प्रसाद बहुत अच्छा है, हाँ। और जब वोट आता है हाँ। उस समय आदमी बदल जाता है। तो वो कैसे जीत जाते रहे? नरेंद्र मोदी की वजह से जीत रहे, या खुद उनका वोट बैंक है? उनका तो देखिए, उनको तो कोई नहीं हरा सकता है। हाँ। अगर फिर से लड़ जाए तो फिर से जीत जाएंगे? तो समझिए उसका भाग्य खराब होगा, बीजेपी वाले का। अगर पलट जाता है तो भाग्य खराब होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तेजस्वी को क्या देख रहे कि इस बार सीएम बनने के चांस हैं उनके, या फिर लगता है कि नहीं, फिर से वैसे ही थोड़ी बहुत सीटों से पीछे रह जाएंगे और बीजेपी अपना सीएम बना देगी? कुछ ऐसा है? देखिए, हम्म। बीजेपी को अभी हराने वाला कोई नहीं बिहार में? बिहार में। हाँ। और बंगाल में जो है, ममता बनर्जी को हराने वाला कोई नहीं। जबकि मोदी जी भी गए थे, हम्म। शाह जी भी गए थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम भी हुआ, लेकिन वहाँ से बीजेपी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है प्रशांत किशोर बी टीम हो बीजेपी की? कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना? हो सकता है। हाँ? हाँ, हो सकता है, फाइन होगा, तो हो सकता है। लेकिन इतने बैनर वगैरह लगा देते हैं, तो फंडिंग कहाँ से आ रही है? देखिए, बैनर तैनर लगाने से कुछ नहीं होगा। हाँ। नेता लोग जो है तो भितरिया वहाँ जाके कुछ घरे घर दे देता है। अच्छा। वार्ड कमिश्नर में क्या होता है, हाँ। घरे घर जिस रोज इलेक्शन से कल होकर के घरे घर देती है। हालांकि उसमें भी बबलिंग होता है। तो कौन सी पार्टी चाहती है कि तेजस्वी उनको प्रशांत किशोर के आगे लेकर के? बीजेपी है क्या? बीजेपी तो ऐसा नहीं करता है, हाँ। आज तक नहीं देखे हैं। हाँ। नहीं न, नहीं, न, दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल को तो आरएसएस ने पैदा किया था। केजरीवाल तो अपना जान से हारा है। नहीं नहीं, जब अरविंद केजरीवाल बने तो आरएसएस की फंडिंग थी, वो तो अलग की बात है। हाँ, तो इनको पैसा कहाँ से आता है? ये कहना। कोई ना कोई तो पार्टी देती होगी फंडिंग, ऐसा तो नहीं है कि पार्टी नहीं नहीं, देती हो। पार्टी देती है। हम्म। नहीं देती है तो खड़ा कहाँ को होता है। अच्छा, यहाँ से ऐसा कौन सा कैंडिडेट जेडीयू या राजद या फिर कांग्रेस लड़ाए ताकि बीजेपी हार जाए? कुछ है आकलन? कोई दबंग नेता है इस क्षेत्र का कि अगर उसको टिकट मिले तो टक्कर दे सके इनको, तारकिशोर जी को? नहीं, ऐसा कोई टक्कर नेता नहीं है यार, कोई टक्कर नेता नहीं है। क्या ये पूरा हिंदुत्ववादी क्षेत्र है, ये कारण है, या फिर कुछ और है कि इनकी पकड़ ही बहुत अच्छी है तारकिशोर प्रसाद जी की? देखिए, हम्म। मेन बात है क्या, पब्लिक पर जो है हम्म। भरोसा मत कीजिए। हम्म। हम आपको बोल रहे हैं ठीक है, हम दे दिए, हम्म। लेकिन वहाँ वोट जब जाता है, वहाँ क्या देता है नहीं देता है, ये तो इलेक्शन वाला ही बताएगा। जो वोट दिया वहाँ जाके बदल जाता है। और ये सब जो है ना, कहना मुश्किल है। अब आए, हम देंगे आपको, वो आया उधर से, भैया हमको दे, हाँ भैया देंगे, अच्छा, लेकिन कुछ बिहार के लोगों की ये भी सोच है, जो राजद की पार्टी, राजद और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो हिंदू विरोधी है। कुछ ये भी सोच है यहाँ के लोगों की, जैसे आप लोग बुजुर्ग हैं, ये सोच है आपकी, या लगता है कि नहीं, जिस प्रकार से बीजेपी अपने आप को देशभक्त कहती है, उस प्रकार से राजद और कांग्रेस भी देशभक्त हैं? क्या सोच है? देखिए, न राजद होगा न कांग्रेस होगा, ये दोनों पार्टी यहाँ से, हम्म। कटिहार से नहीं जीतेगी, कटिहार से नहीं जीतेगी।
अच्छा, यहाँ पे एक सीपीआई के नेता भी हुए राजकिशोर प्रसाद सिंह, इनके बारे में थोड़ा मुझे बताएं। तारकिशोर प्रसाद तो है ही है। राजकिशोर प्रसाद सिंह जो सीपीआई से हुए नेता, और ये सब कुछ है। 72-74 में हुए थे, अब तो हालांकि नहीं है। सीपीआई का वोट बैंक भी था। वो 72-76 में हुआ, वो समझिए कि खत्म है। हम्म, हाँ, वो सब खत्म है, उसका चर्चा भी नहीं होता है। वो तो आप ही हैं जो कि चर्चा कर रहे हैं, ना तो होता कोई नहीं। अच्छा, मेरे लास्ट छोटे छोटे दो सवाल हैं। यहाँ पे जाति की राजनीति होती है यहाँ पर आपके कटिहार में, कि अगर आप सवर्ण हैं, नरेंद्र मोदी की टिकट मिल गया तो कितने भी करप्ट हैं वोट उन्हीं को ही जाएगा। देखिए, हम्म, यहाँ मेन चीज शुरू से जो है, सो आपको जातिवाद बहुत ज़्यादा है, हम्म, बहुत ज़्यादा है हम्म। जातिवाद। इसका कोई अंत नहीं है। अब तो देखिए, अब जाति गणना हो ही रहा है, देखिए क्या होता है आगे। सब है। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि अगर आपको तीन लोगों में चुनना हो, तेजस्वी, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान में, तो किसको आप चुनेंगे? देखिए, तेजस्वी तो सवाल ही नहीं है। अच्छा, तेजस्वी से आप बिल्कुल ही खपा है, नफरत है आपको। पूरे पता, ऐसा पूरा। ऐसा क्या, कुछ मुझे बताएं ताकि समझ सकूं कि कुछ एक होता है ना कि हमारा उससे, जैसे कि होता है ना कि हम बीजेपी को ही देंगे, हमारी खानदानी वोट बीजेपी में जाता है, तो ऐसा क्या है? आज का पेपर देखिए, उसमें जो है ना, हम्म, कांग्रेस दिया है हम्म, कि माँ बहन हम्म, सबको 25-25 हजार रुपया दिया जाएगा हम्म, जीतने के बाद। हम्म। लेकिन जीतवे नहीं करेंगे, देना ही नहीं चाहता है पब्लिक। उसको तो बीच में एक दो बार आना चाहिए, ताकि पब्लिक समझे नहीं बात है, जिससे आता है। अभी तक नहीं आया, आना चाहिए उसको, तब ना पब्लिक मौत रहेगा कि हाँ, पब्लिक देखेगा कहाँ आता है। अच्छा, तेजस्वी आप तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ना, चिराग पासवान? तो हो तो गया, तहसील खत्म, पासवान खत्म। प्रशांत किशोर में कुछ दम है? देखिए, उसमें भी दम नहीं रहेगा। हाँ, लालू जब आ जाता है, हम्म, उसका भाषण सुनने के लिए देखिएगा पूरा फील्ड भर जाता है उसका भाषण सुनने के लिए। और वो काम भी किया है कटिहार के लिए। आप जाइएगा कोर्ट, बौना है, इतना बड़ा बौना। हम्म। जब लालू आया था तो बहुत आदमी पब्लिक बोला, अरे वो कहाँ तक पढ़ा है, तो मैट्रिक पास है। तुम एक काम करो, लालू जी आ रहा है, खूब माला ले लेना, हम लोग ऐसे उठा के मंच पर देंगे तो माला पहनाना। पहनाया, लालू बहुत खुश। पब्लिक बोले, बोला देखिए, ये बौना है, मैट्रिक पास है, इसको नौकरी दे दीजिए। देखिए, कोर्ट में नौकरी करता है वो अभी भी। अच्छा, तो आप आपने कहा कि मुझे तेजस्वी बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ना चिराग चाहिए, या तो नीतीश बने या बीजेपी का सीएम बने। बस 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 बस। थैंक यू दोस्तों। ये इसलिए मैं इन लोगों से बात कर रहा था ताकि मैं खुद समझ सकूं, क्योंकि आजकल रवीश कुमार जी बोलते हैं कि सोसाइटी के अंकिल जी, तो ऐसे मैं अंकिल जी के पास आया था कि ये सोसाइटी के लोग क्या सोचते हैं। इनकी आज भी वही सोच है कि हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी सब कुछ हैं, हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी ही सब कुछ हैं, बीजेपी ही सब कुछ है, दूसरी पार्टी कुछ भी नहीं है। और हो सकता है कि इनके मन में कुछ अलग विचारधारा हो। हमारा काम है कि हम लोगों के अंदर जाए। हमने कोशिश की इनसे जानने की कि जो प्रशांत किशोर की फंडिंग है वो कहाँ से आती है, तो इन्होंने मुझे बताया कि फंडिंग कोई ना कोई देता है। ये तो सही बात है कि फंडिंग कहाँ से आएगी और कौन जिताएगा।
आगे और भी आपका कोई सवाल हो तो हमसे पूछिएगा। और हम तो अभी कटिहार में हैं और भी दूसरी विधानसभा में जाएंगे। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।